तो बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं एल्काइल बोरेशन, एल्काइल रेडिकल किससे, बोरेन से एंड ऑक्सीजन से मिलके जो बच्चों एल्काइल रेडिकल, हम एक रिएक्शन लिखी हुई है बच्चों यहाँ पर ये, और यहाँ पर हम समझने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो एल्काइल बोरेन है, ट्राई एल्काइल बोरेन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये कोई R1 ग्रुप एल्काइल बोरेन से कहाँ पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर अटैक कर रहा है, और इस तरह से बच्चों सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर जो एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या गई है बोरेन्स के साथ में, तो हमें देखनी है बच्चों मैकेनिज्म इसकी आगे। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से गई है, थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल है, तो इसकी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या मैकेनिज्म गई होगी इस रिएक्शन की। तो पहले तो बच्चों एल्काइल बोरेन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा एटमॉस्फेयर, ये ऑक्सीजन कहाँ से, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से, और जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन वो डाई रेडिकल की तरह काम करती है। O2 जो है हमारी ऑक्सीजन, वो क्या है बच्चों, डाई रेडिकल है। डाई रेडिकल ये कैसे पता चला कि ये डाई रेडिकल है, ये पता चला है हमें इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो यहाँ पे पाओगे कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन कैसे बिहेव करती है, डाई रेडिकल की तरह बिहेव करती है। इसके पास जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो बच्चों ये बोरेन पे अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। बोरेन में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या है, sp2 है। इसका मतलब एक पी लेफ्ट रह गया है जो कि प्योर पी है, प्योर पी एक लेफ्ट रह गया, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि 3 पी होते, px py pz, दोनों तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया और 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया है, लेकिन एक प्योर पी वैकेंट रह जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो ऑक्सीजन डाई रेडिकल यहाँ पर अटैक करेगा तो एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, असल में सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी सेकेंड ऑर्डर। फिर रेडिकल यहाँ अटैक करेगा R1, फिर रेडिकल यहाँ से निकल गया। तो इस तरह बोरेन ने, ट्राइएल्काइल बोरेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बच्चों ये रेडिकल का फॉर्मेशन किया। अब रेडिकल क्या कर सकते हैं बच्चों, इससे पहले हमने रेडिकल जनरेशन ऑफ रेडिकल में इनका क्या क्या फेथ होता है, या तो HO स्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एल्कीन है तो उस पर भी एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर जो हमने रिएक्टेंट में क्या क्या लिया हुआ था बच्चों, इस रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया हुआ था, बोरेन लिया हुआ था, और ऑक्सीजन कहाँ से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो कैटालिटिक अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर रहेगी। तो उसने क्या किया है बच्चों, बोरेन पर अटैक किया, डाई रेडिकल है, R फ्री रेडिकल निकाल दे, और R फ्री रेडिकल फर्दर क्या करेगा, एल्कीन है तो एल्कीन पर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चों R फ्री रेडिकल यहाँ से निकला, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट था बोरेन में, वहाँ से R फ्री रेडिकल निकल गया, और ये किस पर अटैक करेगा, एल्कीन पर अटैक करेगा। तो बच्चों एल्कीन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन जो हमने देखा है बच्चों, आयनिक रिएक्शन में 2 सेंटर्स होते हैं। यहाँ पर या तो इस पोजीशन पर अटैक हो सकता है कार्बोनिल कार्बन पर। कार्बोनिल का जो कार्बन है वो क्या हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, और ये यहाँ पर अटैक होता है वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, और इसको हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी में भी देखा है। तो हमारे जो R फ्री रेडिकल होते हैं बच्चों, इन पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज ना कैटायन है ना एनायन है, तो बच्चों ये हार्ड की तरह तो बिहेव करते नहीं, ये कैसा बिहेव करते हैं, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से इनकी रिएक्शन पॉसिबल है। पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉसिबल नहीं है। जो हार्ड होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाते हैं। तो ये क्लियर कट बात है, ये सॉफ्ट होते हैं तो इनका तो हमेशा अटैक कहाँ होना है, इस कार्बन पर होना, ना कि कार्बोनिल पर। जब ये आयनिक रिएक्शन होती है तो वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि हार्ड या फिर सॉफ्ट साइड पर अटैक, और डायरेक्ट अटैक या फिर कॉन्जुगेटेड अटैक। तो फ्री रेडिकल्स तो हमेशा क्या देंगे बच्चों, फिर कॉन्जुगेशन अटैक ही देंगे, डबल बॉन्ड पर अटैक करेंगे, कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर R फ्री रेडिकल जो बना तो उसके पास सेकेंड चॉइस नहीं, केवल डबल बॉन्ड पर यहाँ पर अटैक होगा। तो बच्चों इस तरह से फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो सेकेंड ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल, और ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल फर्दर बच्चों बोरेन पर अटैक करके R फ्री रेडिकल निकाल देगा, और R फ्री रेडिकल फर्दर आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब फर्दर इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड पे फर्दर अटैक करेगा, इस तरह चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो बोरेन यहाँ पर लगे ऑक्सीजन पर, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा ऑक्सीजन से आयनिक रिएक्शन की तरफ, ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ आया, और ये इस तरह से इस कार्बन पे चला गया जो कि प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पर जो एनायन आया वो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों R1 की मैकेनिज्म, यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू R1 लगाएं, R1 के जो स्टेप्स हैं वो आपको जो है याद हो जाने चाहिए, किस तरह से R1 जाके सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन बच्चों दे रहा है।
पहले इसकी रिएक्शन में जो कैटालिटिक ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है इसकी, जिससे आर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। आर फ्री रेडिकल क्योंकि बोरेन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके p ऑर्बिटल में डाला है, R1 सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है यहाँ से, और ये R1 फ्री रेडिकल कहाँ पर अटैक कर रहा है, इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, ना कि कार्बोनिल पे, जो कि आयनिक रिएक्शन में हमने अभी बात की है। तो यहाँ पर अटैक कर रहा है बच्चों। फिर ये क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये फर्दर केस में बोरेन में फर्दर अटैक कर R1 डैश निकाल दे रहा है, और वाटर से ये जब ऑक्सीजन बोरोन बॉन्ड हो गया तो आयनिक फॉर्म में ये यहाँ पर अटैक करेगा, और ये इस तरह से बच्चों इसको बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या कर दे रहा है, हाइड्रोलाइज कर दे रहा है, और इस तरह कार्बोनिल में चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट बच्चों आपको ऊपर के वे में इसकी रिएक्शन लिखनी है बच्चों। एल्का ट्राई एल्काइल बोरेन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया हुआ है, तो बोरेन से जो फिर रेडिकल अल्काइल बनेगा वो कहाँ पे, यहाँ पर अटैक करेगा। ऊपर के वे में आपको इसकी रिएक्शन करनी है, पहले ऑक्सीजन फिर रेडिकल का कहाँ, बोरेन पे अटैक कराना है। यहाँ से एक साइक्लोपेंटानाइल फ्री रेडिकल निकलेगा, जो कहाँ पर अटैक करेगा, इस पोजीशन पर अटैक करेगा, जैसे कि ऊपर आर फ्री रेडिकल ने अटैक किया है, और सिमिलर वे में यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से जो फ्री रेडिकल निकला, आर फ्री एल्काइल फ्री रेडिकल निकला, उसने कहाँ पे, यहाँ पर अटैक किया है और ये प्रोडक्ट बना है। इस प्रोडक्ट को बच्चों हम किस तरह से बना सकते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन को किस तरह से बना सकते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड पर BH3 का एडिशन करके, डबल बॉन्ड पर BH3 का एडिशन करके। तो ये इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 3H है, 3H एल्किन पर एडिशन रिएक्शन करके इस तरह से बच्चों ट्राई एल्काइल बोरेन, और ट्राई एल्काइल बोरेन का हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन करा सकते हैं कैटालिटिक अमाउंट ऑक्सीजन की, और THF एज ए सोलवेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बच्चों एल्काइल ग्रुप कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ 4th पोजीशन पर लग जाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट बच्चों इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्राई एल्काइल बोरेन, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जानी है बच्चों। तो किस तरह से रिएक्शन जाएगी इसकी, क्या मैकेनिज्म पॉसिबल है, साइक्लाइजेशन बच्चों यहाँ पर हुआ है, तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन जो ऑक्सीजन पहले क्या किससे रिएक्शन करेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन से रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन ने ट्राई एल्काइल बोरेन पर अटैक किया और आर फ्री रेडिकल निकाल दिया, इथाइल फ्री रेडिकल निकाल दिया बच्चों। इथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, आयोडीन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा, और इस तरह यहाँ फ्री रेडिकल क्या कर सकते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड पर अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 चांस थे, एक तो 5 मेंबर रिंग बने या फिर बच्चों 6 मेंबर रिंग बने, लेकिन ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड ने बहुत सारी रिएक्शन की, उससे देखा फ्री रेडिकल क्या प्रीफर करता है कि यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बने, तो यहाँ पर अटैक हो रहा है, इसलिए इसका 5 मेंबर रिंग को प्रीफर करता है। और यहाँ पर क्या बना जो इसने यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ फ्री रेडिकल ही, जो कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो हमने लिया उससे प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा। जो हमने यहाँ पर क्या लिया था, H3PO को लिया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड लिया हुआ था, जो कि वहाँ से उसका ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा, और वाटर फर्दर उसको हाइड्रोलाइज कर देगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ फिर रेडिकल आया, यहाँ H का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इस तरह से बच्चों इसकी रिएक्शन गई है। क्या क्या हुआ इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन ट्राई एल्काइल बोरेन के साथ रिएक्शन करके इथाइल फ्री रेडिकल निकालेगा। इथाइल फ्री रेडिकल ने आयोडीन को ऑब्स्ट्रक्ट किया है बच्चों, यहाँ फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड पर अटैक करा, तो यहाँ फ्री रेडिकल जो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कहाँ से हो रहा है, H3PO2 की प्रेजेंस में प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिखाया अप और डाउन, मतलब 82% यील्ड है इसकी रिएक्शन की, जिसमें 81% और 90% रेशियो ऑफ डाइस्ट्रियो आइसोमर का बना है। ये जो है बच्चों एक बार 81% नीचे और 19% क्या है ऊपर है, ऊपर और नीचे, मतलब इस तरह से 2 तरह से ये पॉसिबल यहाँ पर है कि कुछ कंपाउंड में अप है और कुछ कंपाउंड में हाइड्रोजन क्या डाउन है, इसीलिए ये डैशेस दिखाया हुआ है। जिसकी मैकेनिज्म जो हमने यहाँ पे देखी, तो बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किस तरह से बच्चों एल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है बोरेन और ऑक्सीजन मिलके, और किस तरह से वो डबल बॉन्ड पर अटैक कर पा रहा है। तो इसके बच्चों एक रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, और एक नीचे हमने ये किस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई है। और सेकेंड जो रिएक्शन हमने यहाँ पर बच्चों देखी लास्ट में, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई सिमिलर वे में, किस तरह से एल्काइल फ्री रेडिकल आयोडीन का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, और वो जो फ्री रेडिकल है फर्दर डबल बॉन्ड पर अटैक कर रहा है, और इस तरह से अटैक कर रहा है कि 5 मेंबर रिंग बने।